दोस्तों, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस किताब के जो ऑथर है मिस्टर डेविड शॉर्टर्स, ये कहते हैं कि मुझे इस किताब को लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि इस साल मार्केट में और 17,000 से भी ज़्यादा किताबें आने वाली है, तो मुझे इतनी मोटी किताब लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी। लेखक आगे कहते हैं कि एक बार मैं एक बहुत ही प्रभावी सेल्स मीटिंग में गया और उस कंपनी के जो प्रेसिडेंट थे वो बहुत रोमांचित थे और उनके साथ मंच पर उस कंपनी का एक बहुत ही प्रभावी सेल्समैन बैठा था और उस सेल्समैन ने इस साल $60,000 का बिजनेस किया था और बाकी सेल्समैन ने औसतन $12,000 का बिजनेस किया था। तो वो कंपनी की जो प्रेसिडेंट है वो अपने ग्रुप को संबोधित करते हुए कहते हैं, आप लोग हैरी को ध्यान से देखो, उसने आपसे 5 गुना ज़्यादा बिजनेस किया है। तो क्या हैरी आप लोगों से 5 गुना ज़्यादा स्मार्ट है? और वो कहते हैं कि नहीं, हमने विश्लेषण किया कि हैरी आप लोगों से 5 गुना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, नहीं उसकी एज आपसे ज़्यादा है और नहीं उसका जो तजुर्बा है वो आपसे ज़्यादा है, और ऐसा भी नहीं है कि उसका मार्केट जो है बहुत प्रभावी था, और ऐसा भी नहीं कि उसने ज़्यादा मेहनत की है, उसने आप लोगों से ज़्यादा छुट्टियाँ ली है। तो ऐसी क्या बात है कि जो हैरी है वो आपसे 5 गुना ज़्यादा सेल्स कर पाया। प्रेसिडेंट आगे कहते हैं कि हैरी बाकी बातों में आप लोगों के जैसा ही औसत व्यक्ति है, लेकिन आप लोगों में और हैरी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हैरी की जो सोच है आप लोगों से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है। वो कंपनी के प्रेसिडेंट और आगे कहते हैं कि हमारी जो सफलता का आकार है वो हमारे मस्तिष्क के आकार पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो हमारी सोच के आकार पर डिपेंड करता है। आपकी सोच का आकार जितना है उतना ही बड़ा आपका बैंक अकाउंट होता है, आपका सुख का अकाउंट होता है और आपका समृद्धि का अकाउंट होता है। दोस्तों, हमारी जो सोच है हमारे आसपास के माहौल का प्रोडक्ट है, और ज़्यादातर हमारे आसपास की जो सोच होती है वो बहुत छोटी होती है। ज़्यादातर हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यह बताया जाता है कि दुनिया में लीडर्स तो भरे पड़े हैं, ज़रूरत है सिर्फ उनके पीछे चलने वालों की, छोटी सोच वालों की, और इसलिए हमारी भी सोच आहिस्ता आहिस्ता छोटी होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, जितनी बड़ी आपकी सोच होती है उतना बड़ा आपका सुख होता है, उतना बड़ा आपका सम्मान होता है, उतनी बड़ी आपकी उपलब्धि होती है और उतने बड़े आपके दोस्त भी होते हैं। तो आइए जानते हैं इस बुक समरी में कि किस तरह से हम हमारी सोच को बड़ा करें और हमारी सफलता को भी बहुत बड़ा करें। हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ श्रीनिवास मराठी, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडशिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। सबसे पहले तो दोस्तों विश्वास करो कि आप बड़ा बन सकते हो और आप बड़ा बन जाते हो। हमारा जो मस्तिष्क है ना वो विचारों की एक फैक्ट्री है और दिन में से अनगिनत विचारों प्रोड्यूस करता है, और यह बड़ी व्यस्त फैक्ट्री है। लेकिन इन विचारों को मैनेज करने के लिए 2 मैनेजर काम करते हैं। एक का नाम है मिस्टर जय और दूसरे का नाम है मिस्टर पराजय। मिस्टर जय का काम होता है कि किस तरह से आप सफल हो सकते हो, इस तरह के विचार प्रोड्यूस करना, इस तरह की विचारों की श्रृंखला आपके सामने रखना। और मिस्टर पराजय का काम होता है किस तरह से आप असफल हो सकते हो, इसके बारे में सारे विचार आपके सामने प्रकट करना, ऐसी विचारों की श्रृंखला आपके सामने प्रकट करना। जिस तरह से आप मानसिक संकेत देते हो उसी हिसाब से आपके ये 2 मैनेजर काम करते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि आज का दिन बहुत खराब है तो तुरंत मिस्टर पराजय काम पे लग जाते हैं और वो ढेर सारे ऐसे विचार बाहर लाते हैं, ऐसी विचारों की श्रृंखला आपके सामने प्रकट करते हैं कि आपको एहसास होने लगता है कि सचमुच आज का दिन बहुत खराब है। लेकिन आप बड़े सपने देखते हो, आप पॉजिटिव विचार करते हो और आप सोचते हो कि आज का दिन बहुत बेहतर है, तो मिस्टर जय काम पे लग जाते हैं और वो ढेर सारे ऐसे विचार आपके सामने प्रकट कर देते हैं। ऐसी विचारों की श्रृंखला आपकी विचारों की फैक्ट्री से हासिल करते हैं और आपको ये एहसास दिला देते हैं कि यस, आप वो गोल हासिल कर सकते हो और आज का दिन सचमुच शानदार है। तो मेरा आपसे सवाल है कि कौन से मैनेजर को आप आपके फैक्ट्री में काम पे रखोगे? ऑफ कोर्स आप मिस्टर जय को काम पे रखोगे, उसे ही मानसिक संकेत देना। मिस्टर पराजय को बिल्कुल भी आप काम मत दीजिएगा। मैं यहाँ तक कहूँगा कि आपकी विचारों की फैक्ट्री से मिस्टर पराजय को धक्के मारकर बाहर निकाल दीजिएगा।
नेक्स्ट, बहानासाइटिस का इलाज करें। दोस्तों, लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत सारे बहाने बनाने लगते हैं। शुरू में तो उन्हें पता होता है कि वो जो बहाना बना रहे हैं ना वो झूठ है, लेकिन जब वो बार बार वो बहाना बताते हैं तो वो विचार उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और उनको भी ये यकीन होना शुरू हो जाता है कि सिर्फ इस वजह से मैं जिंदगी में पीछे हूँ। वैसे तो बहानासाइटिस के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन 4 प्रकार जो है बहुत लोकप्रिय है। सबसे पहला रूप है बहानासाइटिस का और वो है तबीयत के बारे में कि मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही खराब होती है इसलिए मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आप बार बार तबीयत के बारे में शिकायत करेंगे तो शुरू में हो सकता है लोगों की आपको सहानुभूति मिल जाए, लेकिन बार बार शिकायत करने से क्या होगा, लोग आपको कभी भी इज्जत नहीं देंगे और नहीं आपका सम्मान करेंगे। और इसलिए बहुत जल्दी से तबीयत का बहाना बनाना छोड़ दीजिए। नेक्स्ट जो बहाना होता है दोस्तों, बुद्धि से संबंधित कि मेरी जो बुद्धि है वो सफल लोगों की जैसी नहीं है, सफल होने के लिए बहुत ही बुद्धिमान होना जरूरी है। एक बार लेखक अपने दोस्त के साथ, जो कि एक कंपनी का प्रेसिडेंट है, एक क्विज शो देख रहे थे और वो शो बहुत पॉपुलर था। जैसे हमारे यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति है, सेम उसी तरह से वो शो था। और वहाँ पे उस शो में एक व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से सवालों का जवाब दे रहा था और हर सवाल का जवाब वो याद करके सटीक दे रहा था। तो जो कंपनी की प्रेसिडेंट है लेखक के दोस्त, वो लेखक को कहते हैं, आपको पता है ये जो व्यक्ति खेल रहा है ये शो, सारे सवालों के जवाब वो सही दे रहा है, इसे मैं अपने कंपनी में कितने डॉलर की तनख्वाह पे रखूंगा पता है? तो लेखक ने पूछा, आप बताइए इतने होशियार व्यक्ति को आप कितने डॉलर तनख्वाह देना चाहोगे? तो कंपनी के प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं इसे सिर्फ $300 की तनख्वाह दूंगा, और वो भी पर मंथ नहीं और पर वीक नहीं, उसे जिंदगी भर के लिए। क्योंकि ये जो इंसान है ये एक इंसानी इंसाइक्लोपीडिया है और मुझे लगता है कि एक अच्छा सा इंसाइक्लोपीडिया मैं $300 में खरीद सकता हूँ। उनके दोस्त आगे कहते हैं कि मैं हमेशा मेरे आसपास ऐसे लोगों को चाहता हूँ जो सोच सके, जो समस्या का निवारण कर सके, जो सपने देख सके और जो सपनों को साकार कर सके। दोस्तों, अगर आपका IQ 100 है और दूसरे का IQ अगर 120 है, लेकिन अगर आपका नजरिया सकारात्मक है और जिसका IQ 120 है उसका नजरिया अगर नकारात्मक है, तो उस व्यक्ति से आप जिंदगी में आगे बढ़ जाते हो। और इसलिए ये जो बुद्धि का बहाना है इसे बहुत जल्दी से साइड में कर दीजिएगा। नेक्स्ट बहाना होता है दोस्तों, और वह उम्र से रिलेटेड, मतलब अभी मेरी उम्र बहुत कम है या अभी मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। बहुत कम लोग हैं जो ये मानते हैं कि उनकी उम्र अभी वो काम करने के लिए बिल्कुल सही है। अगर आप आपकी उम्र का बहाना लेकर चलोगे तो जिंदगी में कभी भी कोई भी काम को आप अच्छे से अंजाम नहीं दे सकते। अगर 15 साल का लड़का कंपनी का CEO हो सकता है और 55 साल के व्यक्ति कर्नल सैंडर KFC का करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, तो हमें कभी भी उम्र का बहाना नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट बहाना होता है दोस्तों, और वो है किस्मत से संबंधित, मतलब अभी मेरी किस्मत में ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि हमारी जो किस्मत है उसके हिसाब से अगर हम जिंदगी जीने लगे तो एक कदम भी आगे हम नहीं डाल सकते। मान लेते हैं जनरल मोटर इतनी बड़ी कंपनी है, उस कंपनी को हम फिर से किस्मत के हिसाब से पुनर्गठित करें तो क्या होगा। मान लेते हैं कि इस कंपनी में जितने भी कर्मचारी हैं सबको अगर हम इकट्ठा करते हैं, उनके नाम की एक एक चिट्ठी लिखते हैं और उन चिट्ठियों को हम एक बॉक्स में इकट्ठी करते हैं, और पहली जो चिट्ठी हम निकालेंगे उस व्यक्ति को कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, और दूसरी नंबर की जो चिट्ठी निकलती है उसे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। और इसी तरह से जैसे चिट्ठियां निकल रही है आगे के पद हम देना शुरू करेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जनरल मोटर कंपनी पूरी तरह से चौपट हो जाएगी? दोस्तों, किस्मत के भरोसे बैठने से हम जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट, विश्वास जगाए और डर को भगाए। दोस्तों, अगर आप आपकी कार में पेट्रोल की जगह हर रोज मुट्ठी भर धूल डालते हो तो क्या होगा? आपका शानदार इंजन बैठ नहीं जाएगा। उसी तरह से हमारे मस्तिष्क में जो निगेटिव विचार है, जो नकारात्मक विचार है, वो एग्जैक्टली यही काम करते हैं। हमारे दिमाग में एक विचारों का बैंक होता है। जब भी कोई हमें समस्या आती है तो हमारा माइंड उस विचारों की बैंक में से विचार ढूंढना शुरू कर देता है, और अगर उसे पॉजिटिव विचार मिल गए आपके
विचारों के बैंक से तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, लेकिन उस विचारों के बैंक से आपको पूरे निगेटिव विचार मिल रहे हैं तो कभी भी आप आत्मविश्वास महसूस नहीं करेंगे, आपको डर महसूस होना शुरू हो जाएगा। और इसलिए आपके विचारों के बैंक में हमेशा पॉजिटिव विचारों को डिपॉजिट करते रहिए। साधारण लोग क्या करते हैं, जो भी निगेटिव बातें उनके साथ घटित होती है उन बातों को कभी भूलना नहीं चाहते हैं, उन्हें बार बार दोहराते हैं, उन्हें सीने से लगा के रखते हैं और उनका जो यादों का बैंक है वो पूरी तरह से निगेटिव विचारों से फुल हो जाता है। और जब भी कोई उन्हें समस्या आती है और उनका माइंड जब भी विचारों को ढूंढना शुरू कर देता है तो उसे बहुत सारे नेगेटिव विचार मिलने शुरू हो जाते हैं और कभी भी वो आत्मविश्वास महसूस नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जिसकी वजह से आपकी जो यादों की बैंक है वो पॉजिटिव विचारों से पूरी तरह से भर जाए। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जब भी आप सोने के लिए जाते हो रात को तो दिन में से जितनी भी पॉजिटिव बातें आपके साथ घटित हुई है उन सारी घटनाओं को याद करके सोना है। इससे क्या होगा, आपके यादों की बैंक में पॉजिटिव विचार डिपॉजिट होने लगेंगे। नेक्स्ट, हमेशा ऐसे काम करना है जिससे आपके अंतरात्मा को संतुष्टि मिले। इससे क्या होगा, आपका जो यादों का बैंक है वो पॉजिटिव विचारों से भरने लगेगा। नेक्स्ट, हमेशा सामने वाले के नजरों में नजर डाल के बात करने का अभ्यास करना है और जब भी चलना है तो 25% तेज चलना है। हमारी कृति और हमारे विचार जो है एक साथ चलते हैं। अगर आप 25% थोड़ा तेज चलते हैं ना दोस्तों, आपको बहुत ही उत्साहित महसूस होता है, आपके मन में पॉजिटिव विचार चलने लगते हैं। जो लोग हारे हुए होते हैं वो सुस्त के जैसे चलते हैं, ऐसे लगता है कि ये बहुत चोट खाए हुए हैं, ये पूरी तरह से हारे हुए हैं। इसलिए जब भी आप चलते हो आपकी चाल में हमेशा थोड़ा स्पीड होना चाहिए। और जब भी आप कहीं मीटिंग में जाते हो तो हमेशा अगले बेंच पर बैठना, अगली कुर्सी पे बैठना। इससे क्या होगा, आप लोगों की नज़रों में आएंगे और सफलता प्राप्त करने के लिए लोगों के नज़रों में आना बहुत ज़रूरी है। और उस मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव विचार आप आगे बैठे हैं और इसलिए आप ग्रास्प कर पाओगे। जब भी मुस्कुराना है दिल खोलकर मुस्कुराना है, आधा अधूरा कभी मत मुस्कुराइए और आप देखोगे आपको ऐसे लगेगा कि खुशी के दिन फिर से लौट आए हैं और आपका आत्मविश्वास जो है वो आसमान छूना शुरू कर देगा। नेक्स्ट, बड़ा कैसे सोचे दोस्तों, हमारा जो मस्तिष्क है वो हमेशा चित्रों में सोचता है। जब भी सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई बात करता है तो आपका मस्तिष्क तुरंत उसे चित्रों में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। मान लेते हैं अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हम फिर से हार गए हैं, यह सुनते ही आपको आपके मस्तिष्क में कैसे चित्र दिखने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल हार का, निराशा का चित्र आपको दिखेगा। लेकिन अगर इसी बात को मैं अलग तरीके से कहता हूं, पॉजिटिव तरीके से कहता हूं, यह रहा और एक उपाय जिससे हम फिर से सफल हो सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके मस्तिष्क में पॉजिटिव विचार चलने शुरू हो जाएंगे। जो महान लोग होते हैं दोस्तों, जो सफल लोग होते हैं, वो हमेशा ऐसे सेंटेंस और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे सामने वाले के मन में हमेशा पॉजिटिव चित्र बन सके, पॉजिटिव पिक्चर बन सके। और इसलिए जब भी आप किसी से बात करते हो तो हमेशा ऐसे शब्दों का और ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करना जिससे आपके मन में और सामने वाले के मन में पॉजिटिव पिक्चर बन सके। जैसे कोई अगर आपको कहता है कि कैसे हो तो बोलना शानदार हूं, जबरदस्त हूं, बहुत बढ़िया हूं। इससे क्या होगा, सामने वाले के मन में आपके प्रति बहुत ही पॉजिटिव पिक्चर बनता है। जब भी किसी व्यक्ति का आप वर्णन करते हो तो हमेशा चमकीले शब्द, शानदार शब्द, बहुत सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करना है। किसी की भी बुराई नहीं करनी है, क्योंकि जब हमें किसी की बुराई करनी होती है तो हमें बहुत नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करना होता है जिससे हमारी सोच बड़ी नहीं होती है दोस्तों, हमारी सोच बहुत छोटी हो जाती है। हमेशा अपने दोस्तों की तारीफ करना, अपने जीवन साथी की तारीफ करना, क्योंकि तारीफ करने के लिए हमेशा अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे आपकी सोच और बड़ी होने लगती है। नेक्स्ट, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा जो हो सकता है, उसके ऊपर मत ध्यान दीजिए जो अभी है। किसी भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, खुद के बारे में आप सोच रहे हो, तो हमेशा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा कि वो व्यक्ति आगे क्या बन सकता है या मैं खुद आगे क्या बन सकता हूं। आपको पता है दोस्तों, रियल एस्टेट बिजनेस में जमीन की कीमत कैसी बढ़ती है। जब भी आप कोई प्लॉट खरीदने के लिए जाते हो तो वहां का जो सेल्स पर्सन है उसका पूरा सेल्स प्लान जो है, यह जगह आगे चल के कैसे डेवलप होने वाली है, इसी के इर्द गिर्द रहता है और आपको पूरी तरह से वो एक्साइटेड कर देता है कि आगे फ्यूचर में ये जो जगह है आपको कितना बेनिफिट देने वाली है। अगर उसने उस प्लॉट की सद्य स्थिति के बारे में आपसे बात करनी शुरू कर दी तो आप कभी भी उत्साहित नहीं होगे, आप कभी भी उस जगह को खरीदने के लिए प्रेरित नहीं होगे। और इसलिए हर सिचुएशन में देखिएगा कि आगे ये कैसे डेवलप हो सकती है।
है, मैं ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। इससे क्या होता है, आपकी सोच बहुत बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट, रचनात्मक तरीके से कैसे सोचना है और सपने किस तरह के देखने हैं। दोस्तों, रचनात्मक तरीके से सोचना मतलब हर काम को बेहतर तरीके से करना। आपको पता है दोस्तों, हर अच्छा काम और बेहतर तरीके से किया जा सकता है, और इस पृथ्वी पे जितने लोग हैं उतने तरीके से किया जा सकता है। और इसलिए आपको हमेशा खुद से ये सवाल पूछना है कि इस काम को मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। मान लेते टाटा कंपनी ने ये मान लिया कि अभी जो हमने लेटेस्ट कार बनाई है, इससे बेहतर कार हो ही नहीं सकती, इससे बेहतर कार जिंदगी में अभी दोबारा नहीं बन सकती, अभी हमें नई कार के डिजाइन बनाना बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसा उन्होंने सोचा तो आपको नहीं लगता कि टाटा कंपनी का पूरी तरह से दिवालिया निकल जाएगा? उसी तरह से हमारी जिंदगी जो है दोस्तों, हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अभी जैसी आपकी जिंदगी है उसमें सुधार के बहुत सारे चांसेस होते हैं। अगर आपने ये मान लिया कि बस इतना ही हो सकता था मेरी जिंदगी में, इससे आगे तो अभी और कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्या होता है, हम हार की दिशा में जाना शुरू कर देते हैं। जो लीडर होता है वो निर्णय लेने वाली एक इंसानी मशीन होती है, और हर मशीन को नया उत्पाद करने के लिए कच्चा माल चाहिए होता है। और ये कच्चा माल कहाँ पे मिलता है? अगर आप आपके विचारों का आदान प्रदान करते हो, नए नए विचारों को आप पढ़ते हो, तो इससे क्या होता है, आपको निर्णय लेने के लिए कच्चा माल मिलना शुरू हो जाता है। हमारा मस्तिष्क सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों के ऊपर जीवित नहीं रह सकता, वो कुपोषित हो जाएगा। मतलब आप सिर्फ आपके विचारों के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव नहीं रह सकते और ज्यादा रचनात्मक नहीं रह सकते। और इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़नी है और ज्यादा से ज्यादा विचारों का आदान प्रदान करना है, और यही विचार आपको बाद में रचनात्मक सोचने के लिए और नया डिसीजन लेने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। नेक्स्ट, जैसा सोचेंगे वैसे हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है। जैसे विचार हम करते हैं वैसी जिंदगी हमारी बननी शुरू हो जाती है। अगर हम घटिया सोचते हैं तो हमारी जिंदगी जो है वो घटिया हो जाती है। अगर हम बहुत श्रेष्ठ विचार करते हैं तो हमारी जिंदगी जो है बहुत श्रेष्ठ हो जाती है। और इसलिए आपको जब भी सोचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सोचना है। लेकिन यह महत्वपूर्ण सोच, ये श्रेष्ठ विचार हमें कैसे आएंगे? सबसे पहले तो हमेशा आपको महत्वपूर्ण दिखना है। इससे क्या होता है, आपके विचार भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपकी वेशभूषा आपसे हमेशा कुछ कहती है, और सिर्फ आपसे ही नहीं, ये दूसरों से भी कुछ कहती है। सामने वाला व्यक्ति जब भी आपको देखता है तो अचेतन में आपका मूल्यांकन करता है और वैसे ही आपसे बर्ताव करना शुरू हो जाता है। दुनिया आपसे वैसे ही पेश आती है जैसे आप उन्हें शुरू में दिखते हैं, और इसलिए कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नेक्स्ट, अपने काम को बहुत ही महत्वपूर्ण समझना है। जितना आप आपके काम को महत्व देते हो, उस काम को करने से संबंधित बहुत ही पावरफुल विचार आपके मन में आने शुरू हो जाते हैं। जब भी आप कठिन परिस्थिति में अटक जाते हो तो हमेशा यह सोचना कि इस जगह में अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होता, एपीजे अब्दुल कलाम होते, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी होते, दलाई लामा होते, रतन टाटा जी होते, बिल गेट्स होते, तो ये लोग इस सिचुएशन में कैसा सोचते हैं। जिस बात को लेकर मैं गुस्सा कर रहा हूं, क्या ये लोग इसी बात को लेकर गुस्सा करते? अगर ऐसा आप सोचना शुरू कर देते हैं तो आपको बहुत सटीक जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं, और आपके मन में जो विचार है बहुत ही सही दिशा में चलने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, अपने माहौल को सुधारे और फर्स्ट क्लास बने। दोस्तों, हमारे शरीर को हम जैसा भोजन देते हैं वैसा ही वो बनना शुरू हो जाता है। उसी तरह से हमारे मस्तिष्क को जैसा भोजन हम देते हैं वैसा ही वो बनना शुरू हो जाता है। और हमारा मस्तिष्क का जो भोजन है दोस्तों, कहीं बंद डिब्बे में नहीं आता है। हमारे मस्तिष्क जो भोजन है वो अपने आसपास के वातावरण से मिलता है, आसपास के माहौल से मिलता है, और वो जो माहौल है वो श्रेष्ठ होना चाहिए, वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। खराब माहौल में रहकर आप कभी भी सर्वश्रेष्ठ जिंदगी नहीं जी सकते। ये वैसा ही है कि अगर आपको कैंसर हुआ है तो आप रास्ते के हकीम के पास जाते हो और ये उम्मीद करते हो कि वो मेरा कैंसर ठीक करा दे। आपको क्या करना है, आपके सामाजिक माहौल को जो है बहुत ही श्रेष्ठ बनाना है। कैसे बना सकते हो आप आपके सामाजिक माहौल को श्रेष्ठ? सबसे पहले तो अलग अलग समूह में आए जाए। एक ही समूह में रहने से क्या होता है, आपके विचार बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत ही एक ही दिशा में आपके विचार चलने लगते हैं। लेकिन आप अलग अलग समूह में जाते हो तो आप सर्वगुण संपन्न बनने लगते हो। आपके जो दोस्त है, आपके कुछ दोस्त आपसे भिन्न विचार वाले भी होने चाहिए। किसी भी संगठन में उच्च पद उसी व्यक्ति को मिलता है जो हर सिचुएशन को अलग अलग नजरिए से देख पाता है, अलग अलग तरीके से उसके ऊपर सोच पाता है।
अगर आप किसी एक राजनीतिक पार्टी को मानते हो तो दूसरे राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं वो भी आपके दोस्त होने चाहिए। इससे क्या होता है, आपको दोनों विचारधाराओं का अभ्यास करने के लिए मिलता है और आपके विचार बहुत समृद्ध होते हैं। नेक्स्ट, आपके दोस्त हमेशा ऐसे होने चाहिए जो आपकी योजना में उत्साह भर सके, आपको बहुत पॉजिटिव कर सके। जैसे हम फूड पॉइजनिंग से सतर्क रहते हैं, उसी तरह से विचारों के पॉइजनिंग से भी सतर्क रहना दोस्तों। विचारों का पॉइजन बहुत खतरनाक होता है और कभी कभी तो हमें पता भी नहीं चलता है कि ये विचारों का पॉइजन हमें दिया जा रहा है। अगर आपकी योजनाओं पे लोग हंस रहे हैं, अगर आपका मजाक उड़ा रहे हैं या आपके पास किसी की बुराई कर रहे हैं, तो समझ लेना कि आपको विचारों का पॉइजन दिया जा रहा है और बहुत जल्दी से ऐसी सिचुएशन से खुद को दूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अपने विचारों को अपना दोस्त बनाइए। हमारे हावभाव से लोग हमारे बारे में काफ़ी कुछ जान जाते हैं और ये जो हावभाव है ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं दोस्तों? ये डिपेंड होते हैं हमारे रवैये के ऊपर, हमारे एटीट्यूड के ऊपर। और इसलिए आपको सर्वश्रेष्ठ सफलता हासिल करने के लिए 3 प्रकार के रवैये अपनाने होंगे। सबसे पहला रवैया होता है दोस्तों, मैं उत्साहपूर्ण हूँ। मैं उत्साहपूर्ण हूँ, ये रवैया आपको पहले तो अपनाना पड़ेगा, इसे अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा। किसी भी काम में अगर आपको उत्साह महसूस नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, उस काम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेनी है और आप देखोगे कि उस काम के प्रति आपका उत्साह बढ़ गया है। पहले मुझे क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं था जब मैं छोटा था, लेकिन जैसे ही क्रिकेट के बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे मिलने लगी और आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट जगने लगा और मेरा उत्साह बढ़ने लगा। किसी भी काम को आप बेहतर से बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हो तो आपका उत्साह बढ़ने लगता है। नेक्स्ट, आप महत्वपूर्ण हो, यह रवैया आपको विकसित करना है। चाहे छोटा बच्चा हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, वो हमेशा चाहते हैं कि कोई मुझे महत्वपूर्ण समझे, मुझे महत्व दे। और हर एड एजेंसी जब भी ऐड बनाती है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखती है कि हम कोई ऐसी ऐड बनाए, लोगों तक ऐसा मैसेज जाए कि अगर वो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वो बहुत महत्वपूर्ण दिखेंगे या लोग उनको महत्वपूर्ण कहेंगे। और जब आप सचमुच लोगों को महत्व देना शुरू कर देते हो तो क्या होता है, लोग आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी बात, जब आप लोगों को महत्व देते हो, महत्वपूर्ण समझते हो, तो वो लोग भी आपको महत्वपूर्ण समझते हैं, उन लोगों के लिए आप भी महत्वपूर्ण हो जाते हो। नेक्स्ट, अगर आपको पैसा कमाना है तो सेवा भाव का रवैया आपको विकसित करना है। क्या आप जानते हो कि पैसों का पेड़ लगाने का भी बीज होता है और उस बीज का नाम है सेवा। जितनी ज़्यादा आप सेवा करते हो, ये एटीट्यूड आप रखते हो, ये एटीट्यूड अपने अंदर आप विकसित करते हो, तो बाद में आपको सचमुच बहुत सफलता मिलती है और बहुत पैसा मिलता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसी नियम को उल्टा करना चाहते हैं, उल्टा करके ही देखते हैं और वो चाहते हैं कि पहले मुझे पैसा मिले, उसके बाद मैं सेवा के बारे में सोचूंगा। बहुत सारे एम्प्लॉय को आपने देखा होगा, वो ये बोलते हैं कि मैं ज़्यादा काम क्यों करूं, जब वो मुझे पैसा नहीं देंगे ज़्यादा तो मैं ज़्यादा काम कैसे करूं। इससे ज़िंदगी में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते दोस्तों। एक बार लेखक एक बहुत ही सामान्य से दिखने वाले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए गए और उन्होंने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये इतना साधारण पेट्रोल पंप है और यहाँ पे लोगों की इतनी भीड़ क्यों है। लेकिन जब उन्होंने पेट्रोल भरवा लिया तब उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया। क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही उन्होंने पेट्रोल भरवाया तो वहाँ के कर्मचारियों ने उनसे बिना पूछे, उनके बिना कहे गाड़ी की हवा चेक कर ली। उसके बाद उनके जो कार के शीशे हैं उन्हें बिल्कुल क्लीन कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया। तो क्या किया उन्होंने, पहले सेवा का बीज बोया। और इसलिए लेखक हमेशा जब भी उस रास्ते से गुजरते थे तो उस पेट्रोल पंप पे जरूर पेट्रोल भरवाते थे। नेक्स्ट, काम में जुटने की आदत डाली है दोस्तों। आप जानते हो कि कल, अगले सप्ताह या फिर कभी, ये जो शब्द है ये कभी नहीं के पर्यायवाची शब्द है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप करते हो तो इसका मतलब ये है, आप ये कह रहे हो कि यह काम मैं कभी नहीं करूँगा। बहुत बार हम काम को पोस्टपोन करते हैं। हर क्षेत्र के दिग्गज ये मानते हैं कि बड़ी पोस्ट के लिए एक अच्छा व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल होता है। हर बड़ी पोस्ट के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो सिर्फ विचार ही नहीं करता हो बल्कि विचारों के ऊपर काम करता हो और रिजल्ट प्रोड्यूस करता हो। लेकिन जो निठल्ले लोग हैं वो आदर्श परिस्थिति की राह देखते हैं कि जब अच्छी आदर्श परिस्थिति हो जाएगी और जब मेरा मूड सही हो जाएगा तब मैं काम की शुरुआत करूंगा। इस तरीके से तो कभी भी परिस्थिति आदर्श नहीं होती है दोस्तों। जब भी किसी काम में आपको जुटना है तो आपको मशीनी तरीका अपनाना है। जैसे फैन है, हम बटन ऑन करते हैं तो फैन तुरंत घूमना शुरू कर देता है। वो ये नहीं सोचता है कि अभी मेरा मूड नहीं है घूमने का या अभी परिस्थिति अच्छी नहीं है। और इसलिए जब भी कोई अच्छा पॉजिटिव काम है उसके बारे में ज़्यादा सोचने के बजाय आप
आप डायरेक्टली काम करना शुरू कर दीजिए। कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि उस काम को करने का आपका मूड बनने लगा है और परिस्थितियां भी आपको बहुत अच्छी नजर आनी शुरू हो गई है। नेक्स्ट, हार को जीत में कैसे बदले। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, मिस्टर असफल, मिस्टर औसत और मिस्टर सफल। मिस्टर असफल जब निर्णय लेते हैं और उनका डिसीजन गलत हो जाता है, वो हार जाते हैं, वो गिर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जमीन पे से कभी उठते ही नहीं है, वहीं पे कहराते रहते हैं, अपनी चोट को सहलाते रहते हैं। लेकिन मिस्टर औसत जो होते हैं, जैसे वो गिरते हैं तो घुटनों के बल चलना शुरू कर देते हैं और मौका मिलते ही फिर से वापस भाग जाते हैं। कभी ना फिर से नया डिसीजन लेने के लिए वो दोबारा डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन जो मिस्टर सफल होते हैं, जैसे वो गिर जाते हैं, वो हार जाते हैं, तो वो फिर से उठते हैं, विश्लेषण करते हैं, अपनी परिस्थिति का अध्ययन करते हैं, वो असफल क्यों हुए इसका अभ्यास करते हैं और फिर से शुरुआत करते हैं और फिर से डिसीजन लेते हैं। जब भी कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसके जो विशेषज्ञ हैं कई दिनों तक या कई महीनों तक ये अभ्यास करते रहते हैं, ये अध्ययन करते रहते हैं कि क्या वजह थी जिसकी वजह से विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और जब उन्हें वो वजह मिल जाती है तो बाद में उस गलती को इम्प्रूव कर लेते हैं और बाकी के सारे विमान हैं उनमें भी वो गलती इम्प्रूव करते हैं और इसलिए आज हवाई यात्रा जो है इतनी सुरक्षित हो पाई है। जब भी आपको असफलता मिलती है उसका तो आपको विश्लेषण करना है और ये जानने की कोशिश करना है कि आप असफल क्यों हुए हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, आप हार को फिर से जीत में कन्वर्ट करते हो। नेक्स्ट, आपको हार को अगर जीत में कन्वर्ट करना है तो लगन बहुत जरूरी है, लगन रखनी है, लेकिन हाँ प्रयोगशीलता भी होनी चाहिए। एक ही प्रकार से अगर आप असफल हो रहे हैं तो बार बार उसी प्रकार से काम मत कीजिएगा, अलग अलग प्रकार से काम करके देखिएगा। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन हजारों बार असफल हुए लेकिन उन्होंने अपने काम में प्रयोगशीलता रखी और इसलिए बाद में इतनी जबरदस्त सफलता उनको मिली। नेक्स्ट, आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप हार रहे हो बार बार तो थोड़ा सा रुकिए, ब्रेक लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद फिर से काम में जुट जाइए। क्योंकि अगर हम कंटिन्यूसली समस्या को फेस करते हैं तो उस समस्या को अलग अलग तरीके से देखने की जो काबिलियत है हम खो देते हैं और इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। फिर से काम की शुरुआत आप करते हो तो आप आपकी हार को जीत में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, लक्ष्य बनाएं और सफल बने। ट्यूलेन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के जो डॉक्टर जॉर्ज बक थे वो दीर्घ आयु के विशेषज्ञ थे। वो कहते थे कि इंसान कितने साल जिएगा ये काफ़ी बातों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपका वजन, आपका खान पान, आनुवंशिकता, आपकी उम्र, उसके बाद तान तनाव प्रबंधन। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपको बहुत जल्दी से मरना है, आपकी आयु को कम करना है तो लाइफ में लक्ष्य मत रखो, काम मत करो, जल्दी से रिटायर हो जाओ। इससे क्या होगा, आपकी आयु बहुत जल्दी से कम हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप खाओ पियो और कुछ ना करो ये नज़रिया अगर आप रखते हो तो आपकी उम्र बहुत तेज़ी से कम होने लगती है। यह तरीका है खुद को तेज़ी से जहर देने का और इसलिए ज़िंदगी में आपका लक्ष्य होना चाहिए और आपको लक्ष्य के साथ जीना है। इससे आप बहुत रोमांचित ज़िंदगी जीते हो और आपकी आयु बढ़ती है और बहुत सारी बीमारियां आपसे दूर रहती है। कोई भी सफलता जो मिली है वो लक्ष्य बनाकर ही मिली है। बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करती है, वो जो लक्ष्य बनाती है 5 साल का 10 साल का लक्ष्य बनाती है। उसी तरह से आपको आपकी निजी जिंदगी में भी लक्ष्य बनाने हैं। 3 एरिया में आपको लक्ष्य बनाने हैं, एक तो आपका काम धंधा, दूसरा आपका घर और तीसरा समाज। मतलब अगले 10 साल में मेरा जो काम धंधा है वो कितना बड़ा होगा ये आपको लिखना है। ये अभी से आपको पता होना चाहिए कि अगले 10 साल में आप आपकी कितनी आमदनी चाहते हो और आपके काम धंधे में आप कितना विकास करना चाहते हो। नेक्स्ट, आपके घर के जो लोग हैं अगले 10 साल में उनको किस लेवल का जीवन आप देना चाहते हो ये आपको अभी से पता होना चाहिए और वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। और समाज को लेकर भी आपके लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि अगले 10 साल में मेरे किस तरह के दोस्त होंगे, किस लेवल के मेरे दोस्त होंगे और किस सामाजिक संस्था का मैं लीडर बनना चाहता हूं अगले 5 से 10 साल में। ये सारे गोल आपके लिखे हुए होने चाहिए और वो भी 5 से 10 साल के होने चाहिए। नेक्स्ट, सोचे तो लीडर की तरह। दोस्तों, जिंदगी में आपको ऊपर के लोग ऊपर नहीं खींचते हैं, हमेशा
आपको नीचे के लोग ही ऊपर ढकेलते हैं और इसलिए आपके अंदर जो है वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर आपको बहुत पावरफुल लीडर बनना है, सक्सेसफुल लीडर बनना है, तो आपको आपके अंदर 4 गुण विकसित करने होंगे। सबसे पहले तो दूसरों के नज़रे से आपको देखते आना चाहिए। जब आप दूसरों के नज़रे से देखना शुरू कर देते हो, ये बहुत ही जादुई तरीका है लोगों को प्रभावित करने का और उनसे काम करके लेने का, उनका सहयोग हासिल करने का। इस बात को समझाने के लिए लेखक जो है मिस्टर टेड का एग्जांपल देते हैं, जो कि एड एजेंसी में डायरेक्टर है। एक बार उनके पास जूते का एड बनाने का काम आया और जैसे उन्होंने वो एड बनाई तो वो ज़्यादा मार्केट में नहीं चली और कंपनी को अपना जो अभियान है 1 महीने में बंद करना पड़ा, क्योंकि इस एड की वजह से कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं हुआ था। और जब विश्लेषण किया गया तो पता चला कि सिर्फ 4% लोगों को वो एड पसंद आई थी, लेकिन जो बाकी के 96% लोग हैं उन्हें वो एड पसंद नहीं आई थी। और बाकी की जो 4% लोग थे जिन्हें वो एड पसंद आई थी, उनका एटीट्यूड भी वैसा ही था जैसा मिस्टर टेड का है। मतलब मिस्टर टेड ने अपने आप को क्या अच्छा लगता है उस नज़रिए से वो एड को बनाया था। लोगों के नज़रिए के हिसाब से उन्होंने एड नहीं बनाई और इसलिए बाकी के 96% लोगों को उनकी एड पसंद नहीं आई, वो प्रभावित नहीं हुए और कंपनी का सेल नहीं बढ़ा। और इसलिए अगर आपको लोगों का सहयोग चाहिए तो आपको लोगों के नज़रों से देखने की आदत डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट, किसी भी समस्या को हल करने के लिए हमेशा मानवीय तरीका इस्तेमाल करना। मानवीय तरीका इस्तेमाल करना मतलब क्या? आपको लोगों की मदद करनी चाहिए और लोगों के सम्मान को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट, हमेशा तरक्की के बारे में सोचिए और तरक्की के बारे में बातें करें। जो सच्चा लीडर होता है वो हमेशा ये मानता है कि जो भी सिचुएशन उसे दी गई है उसमें तरक्की पॉसिबल है। नेक्स्ट, आपको पावरफुल लीडर बनने के लिए हर रोज खुद से बात करने के लिए समय निकालना पड़ेगा। जितने भी महान लीडर होते हैं दोस्तों, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो चाहे वो स्पिरिचुअल लीडर हो, हर रोज वो खुद से बात करने के लिए समय निकालते हैं, वो चिंतन करने के लिए समय निकालते हैं। जब वो अकेले में समय निकालते हैं तो सारी समस्या के टुकड़ों को वो इकट्ठा करते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं, योजना बनाते हैं, मतलब वो सुपर थिंकिंग करते हैं। और इसलिए सुपर थिंकिंग करने के लिए आपको खुद के लिए समय निकालना पड़ेगा। चाहे वो सुबह का समय हो सकता है या रात को सोने से पहले का समय हो सकता है, लेकिन हर रोज खुद से बात करने के लिए आपको समय जरूर निकालना है। तो दोस्तों, ये जो मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक है बहुत ही पावरफुल बुक है, पूरी तरह से आपका ब्रेन वॉश हो जाता है। एक बार इसे जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।